थाने में हर शख्स का होगा स्वागत, हर अपराध होगा दर्ज। तो उत्तराखंड पुलिस ने फरियादियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अपराध की शिकायत लेकर थानों में गए किसी पीड़ित को टरकाना या रिपोर्ट दर्ज न करना अब इतिहास बन गया है। पुलिस महानिदेशालय की नई व्यवस्था के अनुसार हर थाने में महिला हेल्प डेस्क अब रिसेप्शन सेंटर की तरह काम करेंगी। यहाँ आने वाले शिकायतों की रिसीविंग रसीद भी दी जाएगी। डेस्क पर एक रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा जिसकी हर 15वें और 30वें दिन अधिकारी समीक्षा करेंगे। कुंभ में नहीं लगेंगे शिविर, अखाड़ों से स्नान करेंगे संत। तो कुंभ में संतों के शिविर को लेकर के संशय समाप्त हो गया है। मेला प्रशासन ने साफ कहा है कि इस बार गंगा के किनारे संतों के शिविर नहीं लगेंगे। संत अपने अखाड़ों में ही शाही स्नान के लिए निकलेंगे। ऋषि गंगा में बनी झील में जमा है करीब 4.80 करोड़ लीटर पानी। तो चमोली जिले के ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील में करीब 4.80 करोड़ लीटर पानी होने का अनुमान है। शनिवार को नौसेना की टीम की ओर से झील की गहराई का आकलन करने के बाद यह अनुमान लगाया गया है। 7 फरवरी को चमोली जिले की नीति घाटी में आई जल प्रलय के बाद ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील बन गई थी। आकलन के हिसाब से झील में करीब 48,000 घन मीटर पानी है। इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला केस। तो रूस में बर्ड फ्लू अब इंसानों में फैलना शुरू हो गया है। रिसर्च सेंटर वेक्टर के वैज्ञानिक ने इंसान में इन्फ्लुएंजा वायरस के H5N8 स्ट्रेन मिलने के पहले मामले की पुष्टि की है। उत्तराखंड में अब एक ही तरह का बनेगा आयुष्मान कार्ड। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत अब लाभार्थियों का एक ही गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गोल्डन कार्ड पर अनिवार्य रूप से आयुष्मान का नाम लिखना होगा। इससे लाभार्थियों को जारी होने वाले गोल्डन कार्ड में एक रूपता रहेगी। साथ ही सूचीबद्ध अस्पतालों को भी अलग अलग कार्डों में संशय की दिक्कत नहीं रहेगी। अटल आयुष्मान योजना के तहत वर्तमान में लाभार्थियों के 3 तरह के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी व केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। तो मुख्यमंत्री रविवार को नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के 23 फरवरी तक दिल्ली प्रवास पर रहने का कार्यक्रम है। चिंताजनक, उत्तराखंड में 85% जिले बाढ़ और भूस्खलन के हॉटस्पॉट। तो चमोली जिले की ऋषिगंगा में आई भीषण बाढ़ से चर्चाओं में आए। उत्तराखंड में 1970 से बाढ़ घटनाएं 4 गुना बढ़ गई हैं। राज्य में 85% जिले बाढ़ और भूस्खलन के हॉटस्पॉट बने हैं। पिछले 2 दशक में 50,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर इन प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ गया है। इसका कुप्रभाव स्थानीय जलवायु में बदलाव के रूप में सामने आया है, जो बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ की बढ़ती घटनाओं की वजह है। बैराज साइड में 3 शव और मिले। तो आपदा का 14वां दिन। ऋषि जल प्रलय के बाद से ही प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा के 14वें दिन शनिवार को देर शाम 3 शव बैराज साइड में मिले। वहीं तपोवन सुरंग में लगातार पानी का रिसाव होने से मलबा हटाने का काम प्रभावित हो रहा है। पानी के रिसाव के लिए 2 पंप मशीनें लगाई गई हैं। अब NTPC की ओर से एक और पानी निकालने के लिए मशीन लगाई गई है। चमोली आपदा पर हरीश रावत ने मुख्यमंत्री को घेरा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से केदारनाथ आपदा प्रबंधन को लेकर के सवाल उठाने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया है। शनिवार को हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ आपदा के पहले 3 दिन तक सरकार अगर सोती रही तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह अपने नेता से पूछना चाहिए। हरीश रावत का इशारा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की ओर है। केदारनाथ आपदा के दौरान विजय बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब वे भाजपा में हैं। महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करेगी सहकारिता। तो चुनावी वर्ष में महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करने के लिए प्रदेश सरकार को सहकारिता का सहारा मिलेगा। इसके तहत सहकारिता में पशु चारे का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार कम दर पर यह चारा उपलब्ध कराएगी। अल्मोड़ा से खबर, टाटा सुमो खाई में गिरी, 2 की मौत, 5 घायल हो गए। तो दिल्ली से द्वाराहाट आ रही टाटा सुमो रामनगर
भतरोज खान मोटर मार्ग पर मछोड़ के बनकोट में अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भतरोज खान में इलाज के बाद उन्हें रानीखेत भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायलों को चमोली से किया एयरलिफ्ट। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर चमोली में हुए सड़क दुर्घटना में 2 घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में मौसम कल से बदलने की संभावना। तो मौसम विभाग ने राज्य में 22, 23 और 24 को बारिश व हिमपात की संभावना जताई है। 22 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि अगले 24 घंटे में अन्य जिलों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। 22 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके से प्रभावित रहेंगे। वहीं 23 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के साथ ही रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी इसका असर बढ़ेगा। 23 को ही उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिले की कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। राजाजी में हाथी ने फॉरेस्ट गार्ड को जान से मार डाला। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के बेरीवाड़ा रेंज के जंगल में गश्त करने गए फॉरेस्ट गार्ड को हाथी ने हमला कर मार दिया, जबकि अन्य वनकर्मी ने फायरिंग कर हाथी को जंगल की ओर भगाया। फायरिंग न करते तो शरीर को चीर देता हाथी। तो अधिकारियों का कहना है कि वनकर्मियों ने फायरिंग कर हाथी को भगाया। अगर वनकर्मी फायरिंग नहीं करते तो हाथी फॉरेस्ट गार्ड के शरीर को सूंड से चीर देता। हरिद्वार कुंभ के पहले शाही स्नान के लिए बन रही सख्त गाइडलाइन। तो हरिद्वार में आगामी 11 मार्च को पड़ रहे महाशिवरात्रि स्नान के लिए प्रदेश सरकार अलग से SOP जारी करेगा। महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान भी पड़ रहा है। हालांकि इस स्नान को आधिकारिक कुंभ अवधि में शामिल नहीं किया जा रहा है। महंगाई की मार, इंदिरा अम्मा कैंटीन की थाली भी 10 रुपये महंगी। तो लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा अम्मा कैंटीन का खाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश में कई स्थानों पर 20 रुपये की बजाय अब थाली 30 रुपये में मिल रही है। जो 20 रुपये में दे रहे हैं उनका कहना है कि हर थाली में 5 से 6 रुपये का नुकसान हो रहा है। कुछ जगह कोरोना के बाद से कैंटीन का संचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। तो बढ़ती महंगाई और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में पद यात्राएं निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दून के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से घंटाघर, दर्शन लाल चौक और वहां से राजीव भवन तक पदयात्रा की। बस ट्रक ऑपरेटर किराया बढ़ाने की तैयारी में। तो डीजल मूल्य में लगातार हो रही बढ़ोतरी से राज्य में यात्री वाहन और माल भाड़ा ट्रांसपोर्टर भी किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शैक्षिक सत्र जुलाई से। तो सरकारी स्कूलों में इस साल शैक्षिक सत्र 2 महीने विलंब से शुरू होगा। सरकार सत्र को 1 अप्रैल के बजाय 1 जुलाई से शुरू करना चाहती है। बोर्ड परीक्षा में देरी और गर्मियों के अवकाश की वजह से ऐसा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके संकेत दिए हैं। आमतौर पर राज्य में सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है। लच्छीवाला टोल प्लाजा में लोकल निजी कारों पर आज से लगेगा टोल टैक्स। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा में लोकल निजी वाहनों पर आज से टोल टैक्स लगेगा। टोल टैक्स प्लाजा की ओर से 3 दिन की छूट खत्म कर दी गई है। किशोरी से दुष्कर्म में 12 साल कारावास की सजा। तो किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 2 अलग धाराओं में दोषी पर अलग से 7 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं खबर है देहरादून से ही महिला से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो एक युवक ने नाम बदलकर महिला से दोस्ती की और फिर दुष्कर्म किया। पटेल नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विदेश भेजने के नाम पर 13 लाख रुपए ठगे। तो ट्रैवल एजेंट ने हनी हॉलीडे नाम से संचालित कंपनी पर कई लोगों को कनाडा और पेरिस भेजने के नाम पर करीब 13 लाख रुपए का चूना लगा दिया।
देहरादून से खबर है, सैन्यकर्मी की पत्नी फंदे पर लटकी मिली। तो संदिग्ध परिस्थितियों में सैन्यकर्मी की पत्नी की मौत हो गई। महिला कमरे में फंदे पर लटकी मिली। कैंट पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हत्याकांड का एक आरोपी भेजा जेल, दूसरे की तलाश में दबिश। तो पटेल नगर क्षेत्र में अल्लाह रखा हत्याकांड में आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि फरार दूसरे साथी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पटेल नगर पुलिस की मौजूदगी में शव को सुपुर्द ए खाक किया गया है। देहरादून में अब 28 तक मिलेगी हाउस टैक्स में छूट। तो नगर निगम में हाउस टैक्स में छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। अब लोगों को हाउस टैक्स जमा करने पर 28 फरवरी तक 20% की छूट मिलेगी। विकास नगर से खबर है, नाबालिग चला रही थी बुलेट, पेड़ से टकराने से गई जान। तो रफ्तार की शौकीन 12वीं की नाबालिग छात्रा ने गांव के ही युवक के पास नई बुलेट देखी तो मांगकर फनाटा भरने निकल पड़ी। साथ में हम उम्र सहेली भी थी। रफ्तार पर वह बुलेट पर नियंत्रण नहीं रख सकी और पेड़ से जा टकराई। उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल है। उसका लेमन अस्पताल में इलाज चल रहा है। देहरादून में आज से स्मार्ट बस चलेगी। तो राजधानी देहरादून में आज से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्मार्ट बस चलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पहली स्मार्ट बस ISBT से राजपुर रोड के बीच चलेगी। लोक कलाकारों ने गीत गाकर सुनाई व्यवस्था। तो लोक कलाकारों ने विभिन्न मांगों को लेकर गांधी पार्क में सांकेतिक धरना दिया। कलाकारों ने गीत गाकर अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। जल्द चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें, अनारक्षित टिकट देने की तैयारी। तो कोरोना को लेकर के स्थितियां सामान्य होने के साथ ही रेलवे बोर्ड अब पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत रेलवे के अधिकारियों के आदेश पर अनारक्षित टिकट देने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। दून अस्पताल में नहीं हो रही ब्रेस्ट कैंसर की जांच। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 1 साल से ब्रेस्ट कैंसर की जांच नहीं हो पा रही है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो लैब असिस्टेंट सहित कई पद खाली। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO में 459 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें 10वीं 12वीं पास मांगा गया है। तो फॉर्म जो है वो विज्ञप्ति प्रकाशन के 45 दिन के अंदर भर सकते हैं। स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के पद रिक्त। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है। और ये जो पद हैं ये इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू जो है वो 5 मार्च को होगा। कम्युनिटी ऑफिसर बनने के लिए करें आवेदन। तो 2850 पदों पर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी गई है। वहीं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो BL में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास। तो गर्भवती हो गई थी पीड़िता। अलग अलग धाराओं में 50,000 रुपये जुर्माना। 2017 में कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल पॉक्सो जज मीना देवपा की अदालत ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हीरोइन के साथ एक तस्कर पकड़ा गया है। तो देहरादून से खबर आई है, चाकू नहीं पेचकस से किए थे हत्यारे ने कई वार। तो अल्लाह रखा हत्याकांड, शव को भारी सुरक्षा के बीच किया गया सुपुत्र एक हक। वही खबर है देहरादून से, आबकारी और प्रवर्तन टीम ने 46 पेटी शराब पकड़ी है। उत्तरकाशी से खबर आई, ATM में चोरी करने वाला बैंक का दैनिक श्रमिक गिरफ्तार हो गया है। तो थाना कोतवाली पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के केदार घाट स्थित शाखा में ATM में तोड़फोड़ और कैश चोरी में 1 माह पुराने मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 76,000 कैश व ATM का PC व DVR भी बरामद किया है। नई टिहरी से खबर आई है, रस्सी से कार खींचकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी। तो रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर फूटा गुस्सा।
पौड़ी और देहरादून फाइनल में तो राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में हुए रोचक मुकाबले। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो नहीं लगेंगे शिविर, अखाड़ों में ही स्नान करने जाएंगे संत। तो बैरागी संतों के ठहरने की व्यवस्था पर बैठक के बाद होगा निर्णय। घाटों पर तैनात होंगे होमगार्ड पीआरडी जवान। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर ने शनिवार को गंगा घाटों का निरीक्षण कर पीआरडी, होमगार्ड और स्वयं सेवक की तैनाती को लेकर के ब्रीफिंग की। कुंभ एक वेशभूषा में नजर आएंगे पुजारी और पुरोहित। तो श्रद्धालुओं को लुभाएंगे पीले केसरी रंगों में रंगे मंदिर और गंगा किनारे के भवन। धोबी घाट पर नहीं धुलेंगे कपड़े, होमगार्ड रहेंगे तैनात। तो मेलाधिकारी ने किया मेला क्षेत्र का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था देखी। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, सब्जियों की माला पहनकर निकाली पद यात्रा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 3 घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा पिता, तब भर्ती हो पाया नवजात। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में एक पिता अपने नवजात को लेकर इलाज के लिए भटकता रहा, मगर आरोप है कि डॉक्टर ने उसकी एक ना सुनी। नवजात के जनांग में कुछ दिक्कत होने के कारण सीएससी लोहाघाट में एसटीएच रेफर किया गया, मगर डॉक्टर ने नवजात को भर्ती नहीं किया। नैनीताल में बेटियों के नाम से जाने जाएंगे घर। तो नैनीताल अब बेटियों के नाम से भी पहचाना जाएगा। जिला प्रशासन ने नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र के हर घर को बेटियों के नाम से पहचान देने की पहल शुरू की है। घर घर सर्वे कर बेटियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की है। आज मुफ्त में उठाएं रोपवे का लुत्फ। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम रविवार को नैनीताल के बासिंदों और सैलानियों को मुफ्त में रोपवे की सैर कराएगा। सोमवार से रोपवे में सफ़र करने के लिए किराया देना होगा। निगम की ओर से टिकट की दरों में वृद्धि की गई है। 1,32,00,000 की लागत से रोपवे को अपग्रेड किया गया है। अब रोपवे के सफ़र के लिए वयस्क को 300 रुपये और बच्चों को 200 रुपये देने होंगे। महाराष्ट्र पुलिस दंपति को गिरफ्तार कर ले गई। तो महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को सुबह ओके होटल के पास दंपति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। फांसी के फंदे पर लटका मिला होटल कर्मचारी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, छड़ायल नयाबाद में होटल कर्मी का शव शुक्रवार को रात पंखे से लटका मिला। पत्नी के अनुसार आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के कारण वह तनाव में था। दस्तावेज जमा नहीं, 600 छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा। तो एमबीपीजी कॉलेज प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष के छात्राओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। बीएड में काउंसलिंग के बाद मेरिट सूची जारी न होने से विद्यार्थी परेशान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 2020-21 में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रथम काउंसलिंग के बाद जारी कॉलेज आवंटन पत्र में मेरिट सूची नहीं होने पर छात्र परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने कॉलेज आवंटन पत्र तो जारी कर दिए, लेकिन मेरिट सूची अभी तक जारी नहीं की है। एमबीपीजी कॉलेज में प्राचार्य को घेरा। तो परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो महंगाई के विरोध में कांग्रेस का मसाल। तो केंद्र सरकार पर लगाया महंगाई पर नियंत्रण रखने में नाकाम रहने का आरोप। माता पिता को लड़ता देख बेटी ने गटका जहर। तो माता पिता को लड़ते देख बेटी इतनी क्षुब्ध हो गई कि उसने कीटनाशक गटक लिया। परिजन को इसका पता तब चला जब बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। 5 बहनों का घर जाने से इनकार। तो पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 5 बहनों ने घर जाने से इनकार कर दिया है। इस पर बालिक बेटी को नारी निकेतन और 4 अन्य को हल्द्वानी की वन स्टॉप संस्था के सुपुर्द किया गया है। बड़ी बेटी के राजस्व उप निरीक्षक व महिला राजस्व उप निरीक्षक ने हल्द्वानी में बयान लिए और हल्द्वानी के महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। मुनस्यारी में आलू 25 तो प्याज 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। बढ़ गई सब्जी और किराना की कीमतें। तो फरवरी के सुहाने मौसम के बीच महंगाई के मोर्चे पर मार पड़नी शुरू हो गई है।
बनबसा के रास्ते भारत से जुड़ेगा नेपाली बंदरगाह। तो नेपाल में बन रहे सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट में भारत को मिलाने वाली सड़क के निर्माण के काम में तेजी आने लगी है। लोहाघाट पीजी कॉलेज में प्री पीएचडी कोर्स शुरू। तो प्रदेश के कई जिलों में शताब्दी कर रहे हैं प्रतिभाग। सरकारी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लगी आग। तो कोविड-19 के बचाव के लिए नई कंपनियों की ओर से भेजा गया सामान जल गया। तो काशीपुर से खबर है, एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में ट्रामा सेंटर की गैलरी में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। इससे गैलरी में रखा करीब 18 लाख रुपए का सामान जल गया। 7 परीक्षा केंद्रों में 3695 पुलिसकर्मी देंगे रैंकर्स परीक्षा। तो जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को 3695 पुलिसकर्मी रैंकर्स परीक्षा देंगे। अमृतसर की मिल में काम करने वाले काशीपुर के युवक की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है, अमृतसर पंजाब की एक शुगर मिल में कार्यरत श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव यहां लाए जाने पर परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया है। डंपर की टक्कर में एक घायल। तो केलाखेड़ा से खबर आई है, अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है, ग्राम सभा तिलियापुर निवासी विजय पाल पुत्र हरीश पाल का शनिवार को अचानक पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। विजय के परिजन उसे लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी पहुंचे, परंतु अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही विजय ने दम तोड़ दिया।